ओम नमो नारायणाय। प्रिय श्रोताओं, हिंदुत्व भारत की इस पवित्र श्रवण यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम सनातन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक श्री गरुड़ पुराण का सरल हिंदी में श्रवण आरंभ कर रहे हैं। श्री गरुड़ पुराण भगवान श्री हरि विष्णु और उनके परम भक्त पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए दिव्य संवाद पर आधारित है। ये महान ग्रंथ मनुष्य को धर्ममय जीवन, सत्य, सदाचार, कर्मफल, आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग समझाता है। आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान श्री हरि विष्णु तथा पक्षीराज गरुड़ का स्मरण करें और इस दिव्य ज्ञान यात्रा का शुभारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदुत्व भारत, सनातन से संस्कार तक, भारत की आत्मा के साथ। श्री गरुड़ पुराण, प्रथम अध्याय, पक्षीराज गरुड़ की जिज्ञासा और कर्मफल का रहस्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय भगवान श्री हरि विष्णु अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश, शांति और आनंद से परिपूर्ण था। भगवान के परम भक्त पक्षीराज गरुड़ ने विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। गरुड़ के मन में संसार के प्राणियों को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई मनुष्य सुखी है और कोई दुखी, कोई धर्म का आचरण करता है जबकि कोई अधर्म के मार्ग पर चलता है। गरुड़ ने पूछा, हे जगत के पालन करता, मनुष्य संसार में जन्म लेता है, सुख दुख भोगता है और अंततः शरीर छोड़ देता है। शरीर छूटने के बाद जीवात्मा का क्या होता है? शुभ और अशुभ कर्म उसकी गति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? भगवान श्री हरि ने कहा, हे गरुड़, आत्मा नश्वर नहीं है। मनुष्य वर्तमान जीवन में जो कर्म करता है वही उसके भविष्य के अनुभवों का आधार बनते हैं। विचार, वाणी और व्यवहार भी कर्म के ही भाग हैं। दया, सत्य और सेवा पुण्य संस्कार उत्पन्न करते हैं। छल, हिंसा और अन्याय मन को बंधन में डालते हैं। भगवान ने समझाया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य उचित और अनुचित के बीच अंतर समझ सकता है, अपनी भूल स्वीकार कर सकता है और धर्म की ओर लौट सकता है। सच्चा प्रायश्चित अपनी भूल स्वीकार करना, हुई हानि को यथासंभव सुधारना और उस कर्म को दोबारा न करने का संकल्प लेना है। भगवान ने कहा, मृत्यु का स्मरण मनुष्य को निराश करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का मूल्य समझाने के लिए है। धन, पद और शरीर यहीं रह जाते हैं, जीव के साथ उसके कर्म और संस्कार जाते हैं। इसलिए वाणी ऐसी हो जिससे किसी निर्दोष का हृदय न टूटे और व्यवहार ऐसा हो जिससे निर्बल व्यक्ति को भय न लगे। गरुड़ ने भगवान के वचन सुनकर कहा, हे प्रभु, कृपा करके आगे जीव की गति, कर्म फल और मुक्ति के मार्ग का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें क्रम पूर्वक यह दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। जो इसे श्रद्धा और विवेक से सुनता है उसके भीतर धर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रथम अध्याय में भगवान श्री हरि ने समझाया कि आत्मा अविनाशी है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हिंदुत्व भारत, सनातन से संस्कार तक, भारत की आत्मा के साथ।